रानी और उसकी माँ अपने पति यानी रानी के पिता का इंतजार घर के बाहर बैठकर कर रही थी। थोड़ी देर बाद रानी का पिता शराब के नशे में धुत होकर घर आता है। इस पर रानी की माँ उसके पापा से पूछती है कि तुम एक हफ्ते से कहाँ गायब थे? तुम्हें पता है घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और हम तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। रानी की माँ की बात सुनकर रानी के पापा को गुस्सा आता है और वो रानी की माँ को पीटने लगता है और उनको गंदी बातें कहने लगता है। वह कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम दोनों किसी मर्द के साथ जाकर सो जाओ, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब रानी उठती है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ पाती है और बहुत रोने लगती है। फिर कुछ दिन बाद रानी को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है। वो पहाड़ी पर जाती है और नीचे पड़ी अपने पिता की लाश को देखती है और टूट जाती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस घटना के बाद रानी गांव से जाने का फैसला करती है और अपना सारा सामान लेकर शहर की ओर निकल जाती है। शहर में काफ़ी दूर तक चलने के बाद वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है और उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे अपने साथ एक रात बिताने को कहता है। रानी उसके साथ चली जाती है ताकि वो पेट भर खाना खा सके। अगले दिन रानी फिर वहीं जाकर बैठ जाती है और अगले दिन भी यही होता है। धीरे धीरे ये काम ही रानी की रोजी रोटी बन जाता है। कुछ दिनों में पैसे जमा होने पर रानी एक कमरा किराए पर लेती है और वहीं रहने लगती है। धीरे धीरे रानी का नाम उस इलाके में फैल जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी इलाके में एक शिवानी नाम की लड़की रहती है जो यही धंधा करती है। शिवानी रानी को अपने साहब शिवा से मिलवाती है। शिवा उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। रानी मान जाती है और अब शिवा ही उसे कस्टमर ला के देने लगता है। इसके बाद जब एक दिन शिवा और रानी बाइक से जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और रानी के ठीक होते ही शिवा उसे दोबारा इसी काम में लगा देता है। फिर जब एक दिन रानी और शिवा बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में इंस्पेक्टर विक्रम उन्हें देख लेता है और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। विक्रम रानी का पीछा करता है और उसके कमरे तक पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि संगीता, तुम इस गंदी जगह पर क्या कर रही हो? रानी हैरान होती है और कहती है कि मेरा नाम रानी है, संगीता नहीं। लेकिन विक्रम अपनी बात पर अड़िग रहता है और कहता है कि तुम संगीता ही हो। इस पर रानी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो तो कर लो, मुझे मेरा शिवा आकर यहाँ से ले जाएगा। ये सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है और वो रानी को जबरदस्ती ले जाकर एक जगह पर बांध देता है। रानी विक्रम पर चिल्लाती है और कहती है कि मुझे जाने दो, मेरा शिवा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मेरा नाम रानी है, संगीता नहीं। इसके बाद हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ पर रानी का असली नाम संगीता है और वो बहुत ही सीधी लड़की थी जो अपने पापा के साथ रहती थी और कॉलेज की पढ़ाई करती थी। उसके पापा को हमेशा उसकी शादी की चिंता रहती थी और संगीता को अपने पापा के पास रहने और पढ़ाई की चिंता रहती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में शिवा नाम का एक आदमी आया जो अकेली लड़कियों को देखकर उनको वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलता था और जो नहीं मानती थी उन्हें मार देता था। शिवा पहली बार संगीता को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके हालातों को देखकर इसे भी फंसाया जा सकता है। फिर एक दिन वो संगीता से मिलता है और उसे एक ऑफर देता है कि मेरे पास एक जॉब है जिससे तुम भी खुश, मैं भी खुश। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आता है और वो पास ही पड़ी लकड़ी को उठाकर उसके सिर पर मारती है जिससे शिवा नीचे गिर जाता है और संगीता उसे धमकाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद भी शिवा बहुत ढीठ था। वो फिर कुछ दिन बाद संगीता का रास्ता रोकता है और उसे और उसके पापा को मारने की धमकी देता है। इस पर संगीता डर जाती है और पुलिस में कंप्लेंट करवाने जाती है, लेकिन पुलिस वाला भी शिवा का ही आदमी होता है। जैसे ही संगीता पुलिस स्टेशन के बाहर आती है, एक विक्रम नाम का पुलिस अधिकारी उसके पास आता है और कहता है कि संगीता, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन संगीता झुकने वालों में से नहीं थी। तभी एक दिन संगीता एक कस्टमर के जरिए शिवा को फंसा देती है क्योंकि उसने वहाँ पर पुलिस को पहले से ही बुला रखा था और शिवा को 5 साल की जेल हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिवा को जेल में रहते हुए एक डॉक्टर मिलता है जो शिवा से कहता है कि मैंने एक ऐसी दवा बनाई है जो पीने से इंसान अपनी पिछली यादें भूल जाता है। फिर डॉक्टर शिवा से एक डील करता है और वो जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो शिवा एक दिन रास्ते में जाते हुए संगीता के सिर पर वार करता है और उसकी दिमागी हालत बिगाड़ देता है जिससे संगीता खुद को रानी समझने लगती है। वो एक नकली दुनिया में जीने लगी थी जिसमें शिवा ही उसका असली मददगार था और वो ही असल में उसका असली दुश्मन भी था। अब सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग सही चल रहा था। इसके बाद डॉक्टर शिवा से कहता है कि अगर वो उसे दवा की पूरी डोज दे देता तो उसे ज़िंदगी भर कुछ भी याद नहीं आएगा, लेकिन उसने वो डोज पूरी नहीं दी है। अब कम से कम 4 महीने तक उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम को जब ये बात पता चलती है तो वो संगीता को 4 महीने तक बंदी बनाकर रखता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके और वहीं पर उसे खाना पीना देता है। 4 महीने बाद संगीता को अपनी याददाश्त वापस याद आ जाती है और वो विक्रम को पहचान लेती हैं।
फिर विक्रम उसे सारी बात बताता है कि कैसे शिवा ने उसके ही साथ जुर्म नहीं किया बल्कि उसके पिता को भी मार डाला। ये सुनकर संगीता अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद विक्रम उसे 2 रास्ते दिखाता है, या तो वो रानी बनकर जिए या फिर दोबारा संगीता बनकर अपनी नई लाइफ शुरू करे। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि संगीता बंदूक लेकर शिवा को मारने निकलती हैं। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और संगीता शिवा को गन से शूट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ सालों बाद पढ़ लिखकर संगीता एक IPS ऑफिसर बन जाती है। संगीता अब अपने पुराने घर को लड़कियों के लिए हॉस्टल बना देती हैं। अब वो छोटी बच्चियों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा अभी भी जिंदा है और कांस्टेबल की नौकरी करता है। दरअसल संगीता ने भी शिवा के साथ ऐसा ही किया जैसा उसने संगीता के साथ किया था और उसे दवाई पिलाकर उसकी पुरानी याददाश्त भुला दी और उसे कांस्टेबल की नौकरी दे दी। ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।